नमस्कार दोस्तों, कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद चतुर्वेदी एक बार फिर से आपको हार्टिकल्चर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। कल इससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हार्टिकल्चर क्या होता है, किस भाषा का शब्द है और मतलब इसकी कितनी शाखाएँ हैं, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज मैं अपना दूसरा टॉपिक इसी से संबंधित कोल क्रॉप्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोल क्रॉप्स क्या होता है। तो आइए देखते हैं कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स होता क्या है? कोल क्रॉप्स को कोल क्रॉप्स ही कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कोल क्रॉप्स ही कहते हैं इंग्लिश में भी। तो अब देखते हैं ये कोल क्रॉप्स होता क्या है। तो कोल क्रॉप्स क्या होता है कि कोल क्रॉप्स लैटिन भाषा के, किस भाषा के भैया? लैटिन भाषा के कोल वर्ड्स नामक शब्द से उत्पत्ति होती है। कोल क्रॉप्स की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कोल वर्ड्स नामक शब्द से होती है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है वाइल्ड, क्या होता है भैया? वाइल्ड कैबेज। क्या होता? वाइल्ड कैबेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं जंगली पात गोभी। क्या बोलते हैं भैया? जंगली पात गोभी। तो हमने देखा कि कोल क्रॉप्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कोल वर्ड्स नामक शब्द से हुई है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है वाइल्ड कैबेज और हिंदी में इसको कहते हैं जंगली पात गोभी। तो हम देखते हैं इसकी एक परिभाषा जो कि आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि कोल क्रॉप्स किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट एक डिफिनीशन बनती है या कैलेट परिभाषा बनती है कि कोल क्रॉप्स की क्या बनती है कि गोभी वर्गीय फसलें। क्या भैया? गोभी वर्गीय फसलें, गोभी वर्गीय फसलें कोल क्रॉप्स कहलाती हैं। कोल क्रॉप्स कहलाती हैं। गोभी वर्गीय फसलें कोल क्रॉप्स कहलाती हैं। तो हमने देखा कि गोभी वर्गीय में जितनी भी फसलें आती हैं वो सारी फसलों को हम क्या कहते हैं? कोल क्रॉप्स कहते हैं। तो अब आती बात कि गोभी वर्ग में कितनी फसलें आती हैं। तो भैया गोभी वर्ग में 7 फसलें आती हैं या 7 सब्जियां आती हैं। गोभी वर्ग में कुल 7 फसलें आती हैं, 7 फसलें आती हैं, जिनका विवरण, अब वो 7 कौन कौन सी फसलें हैं आइए देखते हैं। 7 फसलें। नंबर 1 फूल गोभी, नंबर 1 फूल गोभी, नंबर 2 पात गोभी, नंबर 3 गांठ गोभी, नंबर 3 गांठ गोभी और नंबर 4 ब्रुसेल्स स्प्राउट। क्या भैया? ब्रुसेल्स स्प्राउट और नंबर 5 स्प्राउट ब्रोकली, नंबर 6 केल, नंबर 7 चाइनीज गोभी।
तो नंबर 1 फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, ब्रुसेल्स स्प्राउट, स्प्राउट ब्रोकली, केल और चाइनीज गोभी। हमने देखा गोभी वर्ग में कितनी सब्जियां आती हैं, 7 सब्जियां आती हैं। कौन कौन सी हैं? फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, ब्रुसेल्स स्प्राउट, स्प्राउट ब्रोकली, केल और चाइनीज गोभी। अब देखते हैं इन सभी का बोटेनिकल नेम क्या होता है या वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फूल गोभी का बोटेनिकल नेम। तो फूल गोभी का वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम, इन सभी के वानस्पतिक नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले फूल गोभी का ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म, किस्म, किस्म कहने क्या वैरायटी बोलते हैं इंग्लिश में, एक ही बात है। तो ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म बोट्रिटिस, क्या भैया? बोट्रिटिस। फिर बात आती है कि पात गोभी का बोटेनिकल नेम क्या है सर? तो ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म या वैरायटी कैपिटाटा। तुमने देखा ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म कैपिटाटा और गांठ गोभी का बोटेनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म या वैरायटी कोलोराडो। उसके बाद इसी प्रकार ब्रुसेल्स स्प्राउट का ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म गेमीफेरा, क्या भैया? गेमीफेरा। और इसी प्रकार स्प्राउट ब्रोकली का ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी इटैलिका। और केल का ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म एशीफेला, क्या भैया? एशीफेला। और चाइनीज गोभी का बोटेनिकल नेम चाइनेंसिस ही होता है। लास्ट में क्या होता है? चाइनेंसिस। तो ब्रेसिका ओलेरेशिया सेम लिखेंगे किस्म चाइनेंसिस। तो हमने देखा कि सभी का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेशिया सभी के आगे लगता है और किस्म सबकी अलग अलग होती है। तो क्या होती है कि ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी के बोट्रिटिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्रिटिस, वो कोलोराडो, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी गेमीफेरा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी इटैलिका, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी एशीफेला, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी चाइनेंसिस। तो हमने इस प्रकार गोभी वर्ग में कितनी फसलें आती हैं? 7 फसलें आती हैं। सातों का विवरण तुम्हें बताया कि क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं। फिर बात आती है कि सातों में सर गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो 6 में जो 6 शुरू की जो 6 होती हैं केल तक, इन सभी में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 2n बराबर 18। कितनी भैया? 2n बराबर 18। लेकिन जो आपकी ये चाइनीज गोभी है इसमें 2n बराबर 20 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं भैया? 2n बराबर 20 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। केवल चाइनीज गोभी को छोड़कर बाकी सभी गोभी में गुणसूत्रों की संख्या 18 पाई जाती है। तो इसी प्रकार अब सबसे पहले हमारा ये लेक्चर जो कोल क्रॉप्स वाला है ये हमारा कंप्लीट होता है। तो उसमें बताया कोल क्रॉप्स क्या होती है, कोल क्रॉप्स में कितनी सब्जियां आती हैं। अब हम जो अगला लेक्चर आपको मतलब अगला पार्ट आपको पढ़ाएंगे वो बताएंगे कोल क्रॉप्स की फर्स्ट क्रॉप जो है वो है फूल गोभी। तो फूल गोभी की खेती के बारे में बताएंगे कि कब इसकी खेती करते हैं, क्या समय होता है, कितनी बीज दर होती है, कितनी उपज होती है, क्या क्या प्रजातियां हैं और
उचित समय बुवाई का क्या है, ये सब हम अपने आगे लेक्चर में बताएंगे। तो अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी हो, अगर समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।